हेलो दोस्त, सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आप लोगों को क्या मिलेगा। आप लोगों को जीएस फाउंडेशन मिलेगा। तो जीएस फाउंडेशन में हम क्या पढ़ेंगे? अब हिस्ट्री। पहला सब्जेक्ट हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हिस्ट्री स्टार्ट करने में हिस्ट्री क्या था, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए भाई कि हिस्ट्री आखिर में हिस्ट्री के बारे में हमको कहाँ से ज्ञान मिलता है। जैसे एक बात बताइए, अगर मुझे पता था कि हमारे पूर्वज बंदर थे, जो पूर्वज बंदर थे, तो हमको कैसे पता चला कि हमारे पूर्वज बंदर है? हमारे पूर्वज बंदर होने के साक्ष्य कहीं ना कहीं तो मिले होंगे भाई। तो इसीलिए हिस्ट्री के जो साक्ष्य थे, साक्ष्य इनको दो भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया साहित्य में, साहित्य जैसे प्राचीन साहित्य का नाम ले ले, हम लोग क्या ले ले? प्राचीन साहित्य। और दूसरा नाम ले ले हमारा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जैसे कि जो पुराने समय में जो स्रोत मिले उससे हमको पता चलता है कि इतिहास में लोग कैसे थे, इतिहास का विकास कैसे हुआ, इतिहास मतलब हमारी जो पिछली जनरेशन थी वो कैसी थी, हमारा विकास कैसे हुआ, हम कैसे यहाँ पे आ पहुँचे हैं, आज इतने आधुनिक कैसे हो गए, वो हमारे पुराने सोच से। जैसे हड़प्पा जो था, हड़प्पा सभ्यता की पता कैसे चलती है? उत्खनन होता है, हड़प्पा सभ्यता खुदाई होती है और वहाँ से जो पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं वैसे पता लगता है कि हम आज ही विकसित नहीं, हम आज ही पक्के ईंटों में नहीं रहते, हम तो पहले से ही पक्के ईंटों में रह रहे हैं। हम आज ही व्यापार नहीं कर रहे, हम तो पहले से ही व्यापार करना स्टार्ट कर चुके थे। तो इसी मतलब तो हमको इतिहास का जो स्रोत है, साक्ष्य है, यानी इतिहास का साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है? तो पुरातात्विक स्रोत से मिलता है और प्राचीन साहित्य से मिलता है। तो हम पढ़ेंगे प्राचीन साहित्य। प्राचीन साहित्य में आपको याद होगा कि हमारा इतिहास अगर आज से हम कई हजार वर्षों पहले चले, हालांकि हमारा मानव विकास के बाद चले, जब हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था बनने लगी थी, तो आप लोगों को याद होगा पहले क्या हुआ था कि राज्य धीरे धीरे बनना स्टार्ट हुआ। जैसे क्या होता है, एक भूभाग पे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी होता था तो वो राजा बन जाता था, यानी ज़्यादा जिसके पास इकोनॉमिक, जैसे राजा बनाने की एक ही स्रोत हुआ करती थी, एक तो आर्थिक मजबूती और दूसरी हमारी सामाजिक मजबूती। सॉरी आर्थिक मजबूती और सामाजिक मजबूती। आर्थिक मजबूती का मतलब क्या था कि राजा वही बनता था जो पहले के ज़माने में जब धीरे धीरे विकास हुआ। जैसे अगर हम पूरे आपको पीछे ले चले, जैसे कि मानव जब पैदा हो गया, तो यानी जब हम सब मानव बन चुके थे, जब हम होमो सैपियन बन चुके थे, तो होमो सैपियन बनने के बाद से हुआ ये कि लोग धीरे धीरे एक जगह रहने लगे तो कृषि का विकास हुआ। जब कृषि का विकास हुआ तो लोग स्टेबल हो गए, लोग पशुपालन करने लगे, पशुओं को अपना मवेशी बनाने लगे, और इस तरह से स्टेबल होने के कारण लोगों के काम काज भी बांट देगा कि औरतें ये काम करेंगी और पुरुष ये काम करेंगे। अब जब लोग स्टेबल होंगे तो उनके लिए एक समाज चाहिए, तो धीरे धीरे एक समाज विकसित होता है, पंचायत बनती है, समस्याओं को सुलझाया जाता है वहाँ। तब वो अगर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो एक जगह इकट्ठा होने पे होता है कि उनके लिए उनको आर्थिक नियोजन भी चाहिए। धर्म की उत्पत्ति भाई भी अभी धर्म की बात करेंगे कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन तब तक आर्थिक नियोजन भी चाहिए। तो आर्थिक नियोजन के लिए वो क्या करने लगे थे? व्यापार करने लगे थे। जब व्यापार करने लगे थे तो व्यापार करने के बाद जिसके पास ज़्यादा पावर हो गई, ज़्यादा आर्थिक मजबूती जिसका हो गया, जिसका समाज में एक तबका हो गया, वो एक राजा के तौर पे उस कबीले का हो चुका था। यानी ऐसे एक राजा बन के तैयार हुए। हालांकि ये प्रशिक्षण मतलब ये जरूरी नहीं था कि वो राजा के वंश के थे। जैसे अब राजा क्या किए, अब जो राजा बन गया भाई, वो राजा क्या किया कि अब थोड़ा सा जो इनसे थोड़ी आर्थिक मजबूती कम थी और सामाजिक मजबूती भी कम थी, लेकिन अन्य लोगों से उनकी सामाजिक मजबूती ज़्यादा थी, तो उनको क्या कर दिया? तो सामंत बनाया। क्या बनाया भाई? सामंत बेसिकली वे लोग होते थे जिनकी आर्थिक मजबूती तो ज़्यादा रहती थी, लेकिन राजा से ज़्यादा नहीं रहती थी। राजा से क्या रहती थी? कम रहती थी। अब जब राजा से कम रहती थी इनकी मजबूती, तो ये लोग जो दबे दब के लोग रहते थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग रहते थे, या जिनके पास आर्थिक मजबूती उतना नहीं था,
तो वो क्या करते थे, वो सामंत उन पे राज करते थे और वो राजा पे राजा के अधीन कार्य करते थे। लेकिन हुआ धीरे धीरे ऐसा कि धीरे धीरे जब राजा हमारे थे, राजा जब ये लोग मजबूत होना स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। अगर कल को हमारा पावर उससे ज़्यादा हो जाता है तो हम उसके अंडर में काम करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे। तो यही हाल हुआ सामंतों का। तो जब सामंत ज़्यादा राजा से ज़्यादा शक्तिशाली हो गए तो सामंत क्या किए, सामंत राजा को छोड़ के एक अन्य राज्य बना लिए, यानी अन्य अपना एक प्रांत बना लिए जहाँ पे वो राज करते थे। तो इससे धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब नए नए राज्य बनना स्टार्ट होते हैं। इसी तरह हमारे राज्यों का विकास होता है, यानी इसी तरह हमारे भारत मतलब पूरे विश्व पे राज किए गए लोग, अन्य अन्य समुदायों ने राज किया, अन्य व्यक्तिगत राजाओं ने राज किया। तो उसी में कुछ ज्ञानी वर्ग थे जिनको संस्कृत का ज्ञान हुआ करता था। तो संस्कृत का ज्ञान हुआ करता था, उनको क्या बना दिया गया, उनको कहा गया कि आप संस्कृत के ज्ञानी है, यानी आप ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण है तो उनका बस बेसिकली काम रहता था, वो प्राचीन साहित्यों को पढ़ के सुनाते थे, प्राचीन साहित्यों की रचना करने की काम करते थे। यानी उनको एक बड़ा दर्जा दिया और राजा अपने दरबार में रखते थे। राजा क्या करते थे, जो राजा अपने दरबार में आते थे उनको दान दक्षिणा के रूप में कुछ दिया जाता था। आते आते धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण का वर्चस्व ज्यादा हो गया। और जब जो कि ये शास्त्रों का यानी साहित्य का या संस्कृत के ज्ञानी थे, इसलिए इनको पुरोहित कहा गया। और धीरे धीरे इनका भी साम्राज्य बढ़ता गया और पुरोहित एक अहम वर्ग हो गया था पूरे समाज के लिए, चाहे वो छोटे समाज के हों या राजा के हों। तो इस तरह ब्राह्मणों का विकास हुआ। और जब ब्राह्मण के विकास हुए तो ब्राह्मण के द्वारा अन्य अन्य साहित्य भी लिखे गए। तो जो साहित्य लिखे गए उसमें से भाई था, साहित्य में था वेद। क्या था? वेदों की रचना जो वेद थे, वेदों के रचनाकार जिनको माना जाता है उनका नाम है कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायनम था, यानी ये सॉरी कृष्णद्वैपायन नाम था। इनको कहा गया था वेदव्यास। क्या कहा गया था? वेदव्यास। भाई इन्होंने क्या किया, वेद की रचना कर दी। किसकी रचना कर दी? वेद की। अब वेद की रचना कर दी तो इन वेदों में बहुत सारे इतिहास के स्रोत मिले होंगे। जैसे पहली बार जो गांव था, गांव का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गांव का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। यानी बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको वेद से ही लिया गया, यानी पहली बार उनका उल्लेख वेद ही मिलता है। अब इन वेद को 4 भागों में डिवाइड किया। जैसे पहला इसमें वेद था, पहला का नाम था ऋग्वेद, दूसरा का नाम था यजुर्वेद, तीसरे का नाम था सामवेद, चौथे का नाम था अथर्ववेद। हम इन चारों वेदों को आराम से पढ़ेंगे कि ये चारों वेद कैसे थे, इन चारों वेद में क्या स्पेशलिटी थी, किस लिए इनको अलग अलग रखा गया। अगर इनमें स्पेशलिटी ना रहती सॉरी थोड़ा गला खराब है, इस वजह से परेशानी हो रही। अगर इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं रहती तो क्या होता कि इनको एक ही में वेद मान लिया जाता, अलग अलग क्यों वेद माना जाता। तो फिर हम देखते हैं कि ऋग्वेद को ऋग्वेद ही क्यों कहा गया, क्यों ऋग्वेद को अलग रखा गया, यजुर्वेद को अलग रखा गया, सामवेद को अलग रखा गया और अथर्ववेद को अलग रखा गया। तो देखिएगा ऋग्वेद की बात करें तो इसमें 128 सूक्तियाँ होती थी, 1028 सूक्तियाँ। कितनी सूक्तियाँ थी? 1028 सूक्तियाँ थी। इसमें 2 भाग हुआ करते थे, सूक्तियाँ और मंडल। तो सूक्तियों की संख्या 1028 हुआ करती थी और मंडलों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 10 मंडल। कितने मंडल हुआ करते थे? 10 मंडल। जैसे संविधान की बात करें तो संविधान में क्या है, भाग 20 है, अनुच्छेद कितना है? 495, यानी 395 या 495, अभी तो बढ़ के 495 के, लेकिन मूल में 395 कहते हैं। इसी तरह हमारा ऋग्वेद भी ऐसे था कि इसमें मंडल तो थे 10, लेकिन सूक्तियाँ कितनी थी? 1028। जब सूक्तियाँ 1028 थी भाई, तो अब देखिएगा ऋग्वेद जो था सबसे पुराना वेद था। क्या था? सबसे पुराना वेदों में से माना जाता है क्या? ऋग्वेद। आपको याद होगा कि जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐसा जो गायत्री मंत्र है उसको भी कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद से लिया गया। और जो गायत्री मंत्र है भाई, गायत्री मंत्र इसको तीसरे मंडल में रखा गया था। कितने मंडल, कौन से वाले मंडल में रखा है, तीसरे मंडल में रखा है। और तीसरे मंडल में आप लोगों से एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किसको संबोधित किया जाता है, गायत्री मंत्र किसको संबोधित किया जाता है। तो याद रखिएगा गायत्री मंत्र का सावित्री को कहा जाता है, किसको, सावित्री को, सावित्री को मतलब संबोधित किया गया है। अगर सावित्री ऑप्शन में ना रहे तब मारिएगा सूर्य। यानी जो गायत्री मंत्र है वो तीसरे में, जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ है, तीसरे में। अगर हम सावित्री मंत्र याद रखिएगा किसके लिए संबोधित करता है, सावित्री के लिए। अगर सावित्री ना रहे तो क्या मारेगा भाई, सूर्य मारेंगे। क्या मारेंगे, सूर्य। अब याद रखिएगा। अच्छा, ये जो 10वां मंडल था, 10वां मंडल, ये जो 10वां मंडल था ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, सबसे लास्ट में। 10वां मंडल कब जोड़ा गया था, सबसे लास्ट में 10वां मंडल जोड़ा गया था। और इसमें एक मंडल हुआ करता था भाई, 9वां मंडल। इसमें एक मंडल हुआ करता था, कौन सा मंडल, 9वां मंडल। 9वां मंडल किसको समर्पित है, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है, सोम देवता को। तो 9वां मंडल किसको समर्पित होगा भाई, सोम देवता को। आइए 10वां मंडल होगा, ये किसको समर्पित होगा, तो 10वां मंडल समर्पित है चातुर्वर्ण्य को। किसको समर्पित होगा भाई, चातुर्वर्ण्य को। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में अब इससे ज्यादा ऋग्वेद से क्वेश्चन नहीं पूछा था। ऋग्वेद से पूछा था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया, तो ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ से लिया गया भाई, ऋग्वेद से लिया गया। अगर ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया, तो कहाँ पे रखा गया, तो तीसरे मंडल में रखा गया। किसको समर्पित है, सावित्री को समर्पित है। अगर सावित्री ऑप्शन में ना रहे तो क्या देंगे, सूर्य। ठीक है। अब याद रखिएगा इसमें कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल होते हैं। और सुक्तियाँ कितनी होती है, 1028 सुक्तियाँ होती है। अब 10वां मंडल जो था, 10वां मंडल किससे संबंधित है, चातुर्वर्ण्य से संबंधित है। 9वां मंडल किससे संबंधित है, सोम देवता संबंधित है। किससे संबंधित है, सोम देवता से। याद रखिएगा ऋग्वेद, अब ऋग्वेद को अभी हम बताए थे कि संस्कृत के ज्ञाता हुआ करते थे ब्राह्मण। और ब्राह्मण ने वेदों की रचना भी की और वेदों का व्याख्या भी किया उन्होंने। तो अगर ऋग्वेद का भी व्याख्या करने वाले कोई व्यक्ति होंगे ना, वाचन करने वाले कोई व्यक्ति होंगे, कोई तो ऐसा होगा कि जो ऋग्वेद को भी पढ़ता होगा। तो ऋग्वेद का जो वाचन करते थे उनको कहा जाता था होत्री। क्या कहा जाता है, होत्री। याद रखिएगा ऋग्वेद का वाचन करने वाले को क्या कहते हैं, होत्री। ऋग्वेद के वाचन करने वाले को कहते हैं होत्री। ऋग्वेद के वाचन करने वाले को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, होत्री। ऋग्वेद के वाचन करने वाले क्या कहते हैं, होत्री करते हैं। आगे बढ़े देखिएगा। अब याद रखिए, अब हम आते हैं यजुर्वेद पे। कहाँ पे आते हैं भाई, यजुर्वेद। याद रखिएगा जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद ऋग्वेद किससे संबंधित था, ऋग्वेद से संबंधित था। हमारा ऋग्वेद सबसे पुराना था और ये मतलब ऋग्वेद देवताओं से संबंधित था। और यजुर्वेद था, यजुर्वेद इसमें युद्ध का जितना, युद्ध, यज्ञ, इन सब का जो उल्लेख हुआ करता था, युद्ध यज्ञ इन सब का उल्लेख जो हुआ करता था भाई, ये कहाँ से था, यजुर्वेद से था। इसका संबंध किससे था, यानी युद्ध और यज्ञ का संबंध किससे था, यजुर्वेद से था। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया था। एक को बांटा गया था कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरे वाले को बांटा गया था शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद याद रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद यानी कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब कृष्ण यजुर्वेद क्या था, कृष्ण यजुर्वेद था भाई, देखिए वेद जो होते हैं, वेद में दोनों संकलन होते हैं। पद संकलन यानी कविताओं के रूप में भी उनको लिखा जाता है और गद्य यानी कहानियों के रूप में भी लिखा जाता। तो जो हमारा शुक्ल था ये केवल पद संकलन था। कैसा संकलन था भाई, पद संकलन। पद संकलन का मतलब कविता के फॉर्म में लिखा जाता था। किसके फॉर्म में लिखा जाता था, कविता के। यानी शुक्ल यजुर्वेद किसके फॉर्म में लिखा जाता था, कविता के वेद में लिखा जाता था, कविता का फॉर्म में। लेकिन कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद दोनों था, गद्य प्लस पद दोनों था। यानी कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद दोनों था, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद क्या था, पद संकलन यानी कविता का फॉर्म में लिखा जाता था। किस फॉर्म में लिखा जाता था, कविता का फॉर्म में लिखा जाता था। ये आप लोगों को क्लियर हुआ, कोई दिक्कत।
अब जो ये शुक्ल यजुर्वेद था, शुक्ल यजुर्वेद, इसको कहते थे वाजसनेयी। क्या कहते थे? वाजसनेयी संहिता। इसका एक और नाम पड़ गया वाजसनेयी संहिता। तो याद रखिएगा, वाजसनेयी संहिता किसको कहते थे? शुक्ल यजुर्वेद को। सॉरी, या इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। शुक्ल यजुर्वेद वाजसनेयी संहिता। शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहते थे? वाजसनेयी संहिता। शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहते थे? वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता। फिर से एक बार समझ लीजिए, यजुर्वेद जो था युद्ध और यज्ञ से संबंधित हुआ करता था। यानी युद्ध और यज्ञ का उल्लेख कहाँ मिलता था? तो यजुर्वेद में मिलता था। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया था, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद था, उसको गद्य और पद्य दोनों में संकलन, यानी कहानी और कविता दोनों में संकलित होती थी ये। और शुक्ल यजुर्वेद था, शुक्ल यजुर्वेद पद संकलन था केवल, यानी इसमें कविता होती थी। इसलिए शुक्ल यजुर्वेद को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम क्या है? वाजसनेयी। क्या नाम है भाई? वाजसनेयी। क्या नाम है? वाजसनेयी। वाजसनेयी। क्या नाम है? वाजसनेयी। क्या नाम है? वाजसनेयी। अब याद रखिएगा, जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वाला ही होत्री होता था, इसको पढ़ने वाला कौन होगा? अथर्वणीय। अथर्वणीय, यानी इसको पढ़ने वाला को क्या कहते हैं? अथर्वणीय कहते हैं। यानी यजुर्वेद को पढ़ने वाले को कहेंगे अथर्वणीय। यानी यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहेंगे भाई? अथर्वणीय। क्या कहेंगे? अथर्वणीय। याद रखिएगा, यजुर्वेद जो था युद्ध और यज्ञ से संबंधित हुआ करता था। कृष्ण यजुर्वेद, इनको दो भागों में बांटा गया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो था गद्य और पद्य दोनों में संकलित होता था, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद था जो केवल पद्य में संकलित होता था, यानी कविता फॉर्म में। और इसका एक और नाम हुआ करता था वाजसनेयी। और जो यजुर्वेद था, यजुर्वेद को पढ़ने वाले का नाम क्या होता था? अथर्वणीय। क्या होता था भाई? अथर्वणीय। क्या होता था? अथर्वणीय। अब आगे चलो, कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं सामवेद। क्या आते हैं? सामवेद। अब सामवेद की बात कर ले तो जो सामवेद होता है भाई, सामवेद कुछ नहीं है। सामवेद का मतलब ही होता है संगीत। मतलब संगीत का जहाँ उल्लेख मिलता है वो क्या कहलाती है? सामवेद। यानी जिस वेद में संगीत का उल्लेख मिलता है, संगीत सार मिलता है, उसको क्या कहते हैं? सामवेद कहते हैं। क्या कहते हैं? सामवेद। मतलब जो सामवेद था वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड हुआ करता था? संगीत से। किससे डिपेंड हुआ करता था? यहाँ तक कि हम ये भी मानते हैं कि जो भारतीय संगीत है, भारतीय संगीत वो भी इसी का देन है। सामवेद से उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ भाई? सामवेद से। यानी जो भारतीय संगीत है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सामवेद से हुई है। हम यहाँ तक ये मानते हैं। जो सामवेद है, सामवेद वेद का तीसरा भाग होता है। और सामवेद में क्या उल्लेख मिलता है? सामवेद में उल्लेख मिलता है संगीत का। किसका उल्लेख मिलता है? संगीत का उल्लेख मिलता है। और सामवेद जो भारतीय संगीत है, भारतीय संगीत का भी जन्म, मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सामवेद से हुई है भाई। सामवेद याद रखिएगा, सामवेद में 1875 सूक्तियां हैं। कितनी सूक्तियां? 875 सूक्तियां। अब ऋग्वेद को आराम से लिखा गया, यजुर्वेद को भी आराम से लिखा गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। सामवेद को क्या किया गया कि यजुर्वेद और इसको क्या कहा जाता है? यजुर्वेद और ऋग्वेद को आपस में मिलाया गया कुछ काच अलग से जोड़ा गया। तो वो नया जो वेद मिलकर बना वो क्या बना? सामवेद। तो ये आपको आश्चर्य लगेगा कि 1875 सूक्तियां तो हैं, लेकिन इनमें से बस 99 सूक्तियां ही ऐसी हैं, 99 सूक्तियां ही ऐसी हैं जो क्या है? 99 सूक्तियां ऐसी है कि जो क्या है? केवल सामवेद से लिया गया है। केवल सामवेद से। बाकी जितने बचे केवल सामवेद से, केवल सामवेद से यही लिया गया है। बस 99 सूक्तियां, बाकी जितना भी बचे वो कहाँ से लिए गए? बाकी जितने भी बचे हैं वो लिए कहाँ से गए भाई? वो लिए गए हैं हमारे कहाँ से? ऋग्वेद से। कहाँ से लिए गए? और जो बचे हैं, बचे कहाँ से लिए गए? बचे ऋग्वेद से। अब आते हैं हम कहाँ पे? अथर्ववेद पे। कहाँ पे आते हैं? अथर्ववेद पे। कहाँ पे आते हैं भाई? अथर्ववेद। थैंक यू। अथर्ववेद कल पढ़ेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।